हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाराइट परियोजना कार्य ग्रीष्मकालीन। ये जो आपका परियोजना है कक्षा 8वीं के सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पहला नंबर का प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके परियोजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है और आपके आगे भी जितनी भी आपके कक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए साथ ही आप हमारे चैनल के बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा व्यंजन आभूषण एवं लोक कला का नाम आपको लिखना है। न्यूनतम 10 आपको लिखना है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए। पहले नंबर पे क्रमांक डालिए, फिर उसके बाद रोटी पीठा का नाम, इसके बाद छत्तीसगढ़ आभूषण का नाम और लोक कला का नाम। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आपको लिखना है। ठेठरी, खुरमी, पनपुखा, उसी को अंगाकार भी कहते हैं, चीला, ऐरसा, सोहारी, गुजिया, फसमुठिया, भजिया और बड़ा, ये व्यंजन है। ठीक है, रोटी पीठा का नाम हो गया। अब आभूषण का नाम नगमोरी, टोडा, करधनी, कठर, बाली, करंजफूल, बिछिया, लच्छा, मुंदी और बिंदिया, टिकली। ठीक है, और लोक कला का नाम बांस गीत, सुआ नृत्य जिसको हम भोजली के नाम से भी जानते हैं, पंथी नृत्य, राउत नाचा, भरथरी लोकगीत, चंदैनी, जमवारा, पंडवानी, फाग, बंजारा गीत, ददरिया, चूलमाटी और सोहार नृत्य। ठीक है, तो इन सबको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं प्रसिद्ध लोक गायकों के नाम लिखिए। तो इसी प्रकार से आप पहले कॉलम बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका पूरे उत्तर लिखेंगे। देख सकते हैं लोकगीत का नाम क्या क्या है। पंडवानी है, लोरिक चंदा, सोनहा बिहाव, चंदैनी, पंथी नृत्य और भरथरी। लोक गायक का नाम तीजन बाई जो कि पंडवानी की गायिका हैं, दाऊ महासिंह चंद्राकर जो कि लोरिक चंदा के गायक हैं, और केदार यादव सोनहा बिहाव के गायक हैं, और दाऊ रामचंद देशमुख ये गायक हैं चंदैनी के, और देवदास बंजारे। और उसी प्रकार से आप भरथरी के लिए लिख लीजिए सूरज बाई खांडे। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अपने गांव या शहर के आसपास महापुरुष, साहित्यकार, खिलाड़ी, कलाकार, सफल कृषक का नाम सूचीबद्ध बनाएं। तो अगर आपके गांव के आसपास ऐसे कोई महापुरुष, साहित्यकार और खिलाड़ी हैं तो उनको आप कृषि या कोई कृषक है, काफ़ी प्रसिद्ध कृषक है, तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, इस प्रकार से लिखना है। पहले क्रमांक लिखेंगे, फिर महापुरुष का नाम, निवास, किस क्षेत्र में महारत हासिल किया है उन्होंने, और इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले नंबर पे है राम सिंह, बिलासपुर के निवासी हैं ये। किस क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल किया है। तो इनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि खेल के प्रति लगन और ईमानदारी आपको रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हैं कृष्ण चौहान, जयराम नगर के रहने वाले हैं, यानी निवास स्थान है इनका, और साहित्यकार से संबंध रखते हैं, उनमें इन्हें महारत हासिल है। किताबों के प्रति इनका लगाव बहुत अधिक है। फिर है बिसाहू जी जो कि बिलासपुर के निवासी हैं। नृत्य,
से संबंधित है और नृत्य कला के प्रति प्रेम हमें ये प्रेरणा मिलती है। मारुति नंदन बिलासपुर के रहने वाले हैं। खेल शतरंज, खेल के प्रति लगन और ईमानदारी ये हमें प्रेरणा मिलती है। लक्ष्मण कुमार बिलासपुर निवासी हैं। सफल कृषक के रूप में जाने जाते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और इनसे प्रेरणा ये मिलती है कि कृषि ही जीवन है। अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास की व्यर्थ चीज़ों में से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाकर शाला में लावें। तो ये आप देख सकते हैं, वस्तु का नाम लिख दीजिए, फिर क्या उपयोग में आता है उसको आप दिखाइए, फिर प्रयुक्त सामग्री का नाम। ठीक है, तो दरवाज़ा तोरण माला, यानी जो हम दरवाजे पे तोरण माला लगाते हैं उसे किस काम में लाते हैं, यानी स्कूल को सजाने के काम में हम ला सकते हैं। इसके लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? प्लास्टिक थैली को उसको हम बिल्कुल काट कर या फिर पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसको लगा सकते हैं। फिर है प्रिज्म, त्रिविमीय आकृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इससे। ठीक है, प्रयुक्त सामग्री के रूप में अगर देखें तो तार को जोड़कर हम इसे बना सकते हैं। फिर है घन और घनाभ, तो शाला में क्षेत्रमिति पढ़ने के काम में आ सकता है ये। जब हम घन और घनाभ का चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें मदद मिलेगी। और सामग्री का नाम अगर देखा जाए तो पंखे के बॉक्स या माचिस का डिब्बा ये हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से एलईडी बल्ब और टोकरी के लिए भी यहाँ पास हम उपयोग कर सकते हैं उसका, और फिर सामग्री का नाम जो उसके रूप में लिया गया है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर प्रत्येक जिलों का नाम इंगित करते हुए जिले की विशेषताओं जैसे खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि को सांकेतिक रूप में हमें दर्शाना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए, आप इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का नक्शा बना दीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से बनाएंगे। और इसके बाद अब बात करते हैं खनिज का। तो देखिए, कोयला एक खनिज है, कहाँ कहाँ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, मैप में भी आप इंगित कर सकते हैं इसे। ये पाया जाता है सरगुजा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़। और लौह अयस्क यह भी एक खनिज है। यह कहाँ पाया जाता है? बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा में। अचानकमार अभ्यारण्य है, यह बिलासपुर जिले में पाया जाता है। भोरमदेव मंदिर यह एक पुरातत्व है जो कि करवर्धा में पाया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर एक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है जो दंतेवाड़ा में स्थित है। इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, प्रश्न है आपके द्वारा छुट्टी में किए जाने वाले कार्यों को बताएं। न्यूनतम 10 कार्य आपको लिखने हैं। तो पहले क्रमांक लिखिए, फिर कार्य का नाम, कार्य का जीवन में उपयोग। तो यहाँ देख सकते हैं, कार्य का नाम सब्जी लगाया आपने। आपके द्वारा अगर सब्जी लगाया गया तो किसके उपयोग में आता है? भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर है क्यारी लगाना, इसी के संबंध में है खेती बाड़ी में लाभ। फिर किचन में खाना बनाना, तो उससे क्या आपके जीवन में हुआ? माँ की सहायता हो गई। पौधा लगाया, वृक्षारोपण से पर्यावरण शुद्ध वातावरण। इसी प्रकार से आप आगे भी इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 पॉइंट पूरे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, आपके गांव शहर में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी व अन्य संचालित योजनाओं के नाम व लाभ का उल्लेख करें। योजना का नाम आप देखिए लिखा गया है, मछली पालन योजना। किस समूह को लाभ मिलता है? महिला स्व सहायता समूह बिलासपुर को इसको लाभ मिलता है।
फिर योजना पर आपके विचार क्या हैं कि गांव में मछली का मूल्य सस्ता होना चाहिए। फिर नल योजना, आम जनता के लिए पानी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट मिलेगा आपको शिक्षा गारंटी योजना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और योजना पर आपके विचार के रूप में आप लिख सकते हैं सभी को प्रवेश मिलना चाहिए। इसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, कक्षा 1 से 12वीं तक गरीब बच्चों के लिए, और सीटों की संख्या बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसमें अधिकतम 40 सीट निर्धारित की गई है प्रत्येक कक्षाओं के लिए। यदि सीटें बढ़ेंगी तो अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा, अधिक बच्चे पढ़ सकेंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में। फिर है अगला टीकाकरण अभियान, कोरोना 18 से 45 प्लस के आयु व्यक्ति को इसे लगाया जाना। तो इसका उपयोग जैसे टीका दवाई डोज की संख्या बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी कम मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को ये टीका लगाने के लिए जो वैक्सीन है वो मिल रही हैं। तो इससे अत्यधिक जगह पर सभी का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपका यह सुझाव या फिर योजना पर आपके ये विचार होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन की मात्रा है वह हर एक ज़िले में बढ़ाई जाए, जिससे कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का कार्य कंप्लीट हो सके। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों के नाम, उनके कारण व उनके बचाव के उपाय लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां ज्वाइन होकर आप अपने पढ़ाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि यह वीडियो का लाभ हर एक स्टूडेंट्स को मिल सके। अब यहाँ देख लीजिए, बीमारी का नाम कोरोना कोविड-19, कारण वायरस संक्रमण, बचाव के उपाय सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और पैरासीटामोल, विटामिन सी आदि। फिर अगला बीमारी का नाम पेचिस, किसके कारण होता है? गंदे पानी का सेवन, और इसके लिए इलाज क्या है? स्वच्छता और ORS घोल का उपयोग करें। उसी प्रकार है बुखार, संक्रमण के द्वारा फैलता है और इसका इलाज के लिए पैरासीटामोल का सेवन किया जाता है। पीलिया, रोगी के संपर्क में आने से मूली का रस एवं डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए। फिर है चेचक, रोगी के संपर्क से, और इसके अगर देखा जाए इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क, आवश्यक दवाइयों का सेवन करना चाहिए। बाकी 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इसे आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है, कोरोना पर निबंध 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, देख सकते हैं कोरोना महामारी पर जो निबंध लिखना है आपको, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखेंगे। इसके पश्चात कोरोना वायरस बीमारी क्या है उसको आप यहाँ से लिखेंगे। इसके पश्चात कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। वीडियो को पूरी तरह से पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आप लिख लीजिए इसे। और उसके बाद जो अंत में लिखेंगे आप, उपसंहार लिखेंगे आप। ठीक है, तो पूरी तरह से वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। 150 शब्दों में जो आपको निबंध लिखने हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, 20 देशों के नाम, राजधानी और उनके प्रधानमंत्री के नाम लिखना है। आप न्यूनतम 15 भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेना है, क्रमांक डालना है, देश का नाम, सबसे पहले नंबर पे भारत, इंडिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है आपको। प्रश्न में दिया हुआ है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर पे है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। उसके बाद है सिंगापुर, सिंगापुर नगर राजधानी ली सियन लुंग, उनके प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, उनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अब आगे देखिए, भूटान, थिम्पू लोते लेसरिंग। फिर इसके बाद है छठवें नंबर पे इटली की राजधानी रोम है और मारियो द्राघी। सातवें नंबर पर श्रीलंका, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे ये राजधानी है और महिंद्रा राजपक्षे ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कतर, दोहा अब्दुल्ला बिन। अगला देखिए अल्जीरिया, अल्जीरियस अब्देलाजीज जिराद वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला है जापान की राजधानी टोक्यो और वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं योशिहिडे सुगा। इसके बाद है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। कनाडा की राजधानी ओटावा और वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमाद खामिस। अगला देखिए कांगो गणराज्य, जिसकी राजधानी किसासा और प्रधानमंत्री सामा लुकेंडे कैगे। उसके बाद है तजाकिस्तान, उसकी राजधानी है दुशानबे और उनके प्रधानमंत्री हैं कोकिर रसूलजोड़ा। तो ये आपके पूरे आपकी जो परियोजना है वो कंप्लीट होते हैं और आगे के जो प्रश्न हैं आप स्वयं भी बना सकते हैं आप उसे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप सब लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर डाली गई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। ओके, थैंक यू।